दस लक्षण पर्व का तीसरा दिन उत्तम आर्जव है। आर्जव का मतलब ऋजुता, सरलता, सहजता। पानी बहता है, सीधे सीधे बहे जा रहा है। बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके पास में छल कपट मायाचारी, अरे बोलिए ना, नहीं है। जो मन में है वो ही वचन में है। तुम्हारा क्या होगा वो उसे कुछ नहीं पता है। जो बात सबके बीच में नहीं बोलने की है वो भी बोल देता है। मेरी मम्मी मेरे पापा को खूब डांटती है, बच्चे से कहीं कहलवा लो तुम। जहाँ मन आया वहीं रोने लगा, जहाँ मन आया वहीं सो गया, जहाँ मन आया वहीं खाने को मांगने लगा, जहाँ मन आया वहीं पीने को मांगने लगा। सहजता है, सरलता है। अभी वो नहीं समझ रहा है कि छल कपट और मायाचारी क्या होती है। एक पिता पुत्र बैठे हुए थे, किसी उधारी मांगने वाले का समय आया, दरवाज़ा किसी ने खटखटाया तो बेटे से पिता ने कहा, बेटे जाके दरवाज़ा खोलना और वो वाले अंकल हो ना तो कहना कि अभी पापा घर में नहीं है। ठीक है, गया, दरवाज़ा खोला, उसने पूछा, बोले बेटे पापा घर में हैं क्या? वो समझ गए ये वही वाले अंकल हैं। बोले नहीं, पापा ने कहा है कि पापा घर में। क्या? पापा ने कहा है कि पापा घर में नहीं है। फिर भी उस आदमी ने सब्र रखा, समझ गया बात को। फिर भी उसने पूछा, पापा कब आएंगे घर? बोले अभी पापा से पूछ कर बताता हूँ वो घर कब आएंगे। अभी उसमें नमक मिर्ची मिलाने की बुद्धि नहीं है, सरलता है, सहजता है, छल कपट नहीं है। जिसने कहा उसका नाम बता दिया। तो मन वचन काय की एकता, जो मन में है वही वचन में है और वही काया में है। लेकिन वो बच्चा है, उसमें समझ नहीं है, तो वो बचपन की सहजता है। अभी उसके पुरुषार्थ की सहजता नहीं है, ये बचपन की सहजता है, बचपन की सरलता है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होगा और जैसे ही उसकी बुद्धि का विकास होगा, वैसे ही उसके अंदर सबके जैसे छल कपट मायाचारी आ जाएगी। स्कूल में सिखाया जाता है झूठ नहीं बोलना, मंदिर में सिखाया जाता है झूठ नहीं बोलना, और वही माता पिता कहते बेटा जा ऐसा बोल दे, वो कहता नहीं मैं नहीं बोलूँगा, माता जी ने कहा था झूठ नहीं बोलना, 2 चांटे लगाऊंगा, जैसा कह रहा है वैसा कर दे। अब बेचारा कंफ्यूज, बेचारा, हाँ भाई हिंडोली वाले आ गए हैं, बहुत बढ़िया, अपनी डोली लेके हिंडोली वाले आ गए हैं आपकी सेवा करने के लिए। देखो इतने सारे लोग हैं, आप देखो, आपका पुण्य देखो। घर में एक व्यक्ति भोजन परोसता है, वो भी डांट डांट के खिलाता है, और यहाँ आपका पुण्य देखो कि इतने लोग बड़े प्यार से भोजन कराने के लिए दूर दूर से चले आ रहे हैं। देखो आप थोड़ा सा काम करने के लिए, अभी भैया जी कह रहे थे ना, आप ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा, आप माता जी को ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, देख लो ऐसा हो जाएगा। हमने एक फूल मांगा था, उन्होंने सारा चमन दे दिया। हमने एक सितारा मांगा था, उन्होंने सारा गगन देख दिया। और हमने हिंडोली से कुछ लोग बुलाए थे, सारे हिंडोली वाले आ गए। बंधुओं, आर्जव धर्म कहता है सरल हो जाओ, सीधे हो जाओ,
टेढ़े मत बनो, सीधे रास्ते पर सीधे चलो। लेकिन आजकल लोग सीधे रास्ते पर टेढ़ा चलते हैं। सांप की चाल कैसी है? टेढ़ी है, लेकिन जब बिल में जाता है तब सीधे होके जाता है। आप संसार में कितने भी टेढ़े हो लो, लेकिन धर्म में, आत्मा में, मुक्ति में जब भी प्रवेश होगा सीधे का ही होगा, टेढ़े का नहीं होगा। धर्म में प्रवेश करना है तो सीधा होना जरूरी है। यदि सीधे नहीं हुए तो धर्म में प्रवेश भी नहीं कर पाओगे। छल, कपट और मायाचारी, क्या नाम है इसका? छल, कपट और मायाचारी। कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। चेहरे पर चेहरे हैं, बहुत बहुत गहरे हैं, पर धर्म के क्षेत्र में सब अंधे और बहरे हैं। माता जी हमें नहीं आता, माता जी हम नहीं जानते, अरे माता जी हम तो अज्ञानी हैं, ऐसे हो जाते। और अभी देखो घर में कोई कह दे कि तेरे को ये नहीं आता, अच्छा तू ही बड़ा होशियार बनता, मैं तेरे से ज़्यादा जानता हूँ। अभी घर में देखो होशियार बने घूमते हो, और धर्म के क्षेत्र में नहीं माता जी आप ही बता दो, आप ही कह दो। तो छल कपट, जो पांडव थे वे सरल थे, सहज थे, और जो कौरव थे वे छल कपट और मायाचारी थे। और शकुनी कौन था? किसका मामा? दुर्योधन का मामा। अकेले दुर्योधन का मामा था या 100 का मामा था? 100 का मामा था। कितनों का मामा था? 100 का मामा था। और छल कपट मायाचारी का पुतला था कि नहीं था? हैं? क्या करवा दी इस छल कपट मायाचारी ने? महाभारत करवा दी। कितने लोगों की हत्या करवा दी, कितने लोगों को मरवा दिया हैं। जब छल कपट मायाचारी ना करता तो पांडवों को जंगल भी नहीं जाना पड़ता। किसके पीछे छल कपट किया? धन के पीछे, राज्य के पीछे। मतलब छल कपट मायाचारी अपने आप नहीं होती है। छल कपट मायाचारी करने में कारण कोई दूसरा होता है। जैसे क्रोध है, क्रोध किस लिए करते हो? क्रोध करने के लिए क्रोध करते हो क्या? कि मुझे क्रोध करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है मुझे। तो क्रोध करने के लिए क्रोध करते हो क्या? नहीं। क्रोध करने में या तो कोई व्यक्ति कारण होता है, या कोई वस्तु कारण होती है, या तुम्हारा अभिमान कारण होता है। इसके बिना क्रोध नहीं हो सकता है। तो मान कषाय है, लोभ कषाय है, और क्रोध और मायाचारी इन दोनों के सेवक हैं। मान कषाय के और लोभ कषाय के, ये जो दोनों हैं क्रोध और मायाचारी, ये सेवक हैं। मायाचारी मायाचारी के लिए नहीं करी जाती है, या तो मान कषाय के लिए मायाचारी करी जाती है, या लोभ कषाय के लिए मायाचारी करी जाती है। मायाचारी हथियार है और मूल में बैठा लोभ है या अभिमान है। मन में होए सो वचन उचरिए, और वचन होए सो तन सो करिए। अब बताओ, जो तुम्हारे मन में है यदि वो तुमने बोल दिया, घर में रह पाओगे? हैं? जिस घर में तुम रहते हो उन घर वालों के लिए तुम कितना बुरा बुरा सोच चुके हो। मैं पड़ोसी की बात नहीं कर रही। जिस परिवार में तुम रह रहे हो, जब सामने वाले पे गुस्सा आता है तो मन में हत्या तक के विचार आ जाते होंगे। यानी ना जाने आज तक मन के विचारों से आपने अपने घर वालों की कितने बार हत्या कर दी। वचन से नहीं करी, अभी कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कहा नहीं है, लेकिन मन में तो सोचे मर जाए तो अच्छा है, मर जाए तो अच्छा है। बताना मत। मन में होए सो वचन उच्चरिए, बता दिया तो घर में नहीं रह पाओगे। ये घर घर नहीं रहेगा।
ये देश देश नहीं रहेगा, ये समाज समाज नहीं रहेगी, विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। यदि मन में होए सो वचन उचरिए। पहली बात कि मन में विचार आना ही नहीं चाहिए। ये कैसे संभव है? ये धर्म के माध्यम से संभव है। जब शास्त्रों के विचार, शास्त्रों की कथाएं, सिद्धांत का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान, चरणानियोग का ज्ञान हमारे विचारों में रहेगा तो हमारा मन, फिर मन में बुरे विचार नहीं आएंगे। और जब ये चीजें नहीं रहेंगी तो मन में बुरे विचार आएंगे। यदि बुरे विचार ना आए, आप चाहते हो कि आपके मन में बुरे विचार ना आए, तो इसके लिए आपको प्रयास पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक आपको अपने मन को शास्त्रों के ज्ञान से भरना होगा। तब आपका मन उस चीज को कंट्रोल कर पाएगा। गुलाब का पौधा उगाना पड़ता है या अपने आप उग जाता है? उगाना पड़ता है। और घास फूस कैसे होती है? अपने आप हो जाती है। ऐसे ही मन में बुरे विचार अपने आप आ जाते हैं। और यदि मन को ज्ञान से भरना है तो उसके लिए प्रयास और पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसकी रक्षा करनी पड़ती है। प्रकृति का नियम है, या तो अपने मन को अच्छे विचारों से पुरुषार्थ पूर्वक भर लो, वरना घास फूस तो उगाई देगी। मन खाली तो रहने वाला है नहीं है। मन एक क्षण को भी खाली नहीं रहता है। यदि मन को अच्छा रखना चाहते हो तो अपने मन में अच्छे विचार भरने शुरू कर देना चाहिए, वरना मोह, मायाचारी किसके लिए करनी पड़ती है? मोह के लिए, दिखावा के लिए। एक व्यक्ति था, वो घर में रोज खीर खा के आता और थोड़ी सी मूछ में लगा के लाता। क्या? थोड़ी सी मूछ में लगा के आता। फिर लोग पूछते, अरे सेठ जी आपके मूछ पे कुछ लगा हुआ? अरे वो खीर खा के आया हूं ना, इसलिए वो खीर लग गई होगी। अब दूसरा व्यक्ति बड़ा अभिमानी था लेकिन गरीब था, उसके घर में दूध नहीं था, वो अड़ोस पड़ोस से छाछ मांग के पीता था। अब उसने सोचा कि मैं कैसे अपनी मूछ ऊंची करूं, तो उसने एक दिन, वो मही बोलते, मही की महेरी, छाछ की जो बनती है वो महेरी बनती है, वो भी वाइट कलर की होती है। उसने भी महेरी बनवाई, वो खाई और थोड़ी सी मूछ में लगाई। और फिर वो भी आके, वो चौपाल थी वहाँ आके बैठ गया। तो उसने कहा, अरे तेरी मूछ पे कुछ लगा? अरे वो खीर बनी थी ना आज घर में, तो खीर खा के आया हूँ। क्या? खीर बनी थी घर में तो खीर खा के आया हूँ। यानी कि सामने वाले को दिखावा करने के लिए छल कपट करना बहुत जरूरी है। और वर्तमान में तो जैसा है वैसा दिखना नहीं चाहते। क्या? गिरगिट कैसा होता है? रंग बदलता है। आजकल के लोग सुबह आएंगे तो कुछ और, आहार में आएंगे तो कुछ और, दोपहर में आएंगे तो कुछ और शाम को आएंगे तो कुछ और। पहचान नहीं आते कि ये वही हैं। एक बार की तो अभी यही की घटना है, कुछ समय पहले की, कि एक परिवार, अच्छा संपन्न परिवार था, आया, बहुत बड़ी बोली ली, उन्होंने शांति धारा अभिषेक किया। उनकी जो धर्म पत्नी थी वो अच्छी बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के, सिर पे पल्लू डाल के, बढ़िया बिल्कुल सिठानी जैसे लग रही थी। अब उसके बाद दोपहर को जब वो जाने लगी तो उन्होंने सोचा एक बार और माता जी के पास जाएं। तो उस समय रूप परिवर्तन हो गया था। बोले, माता जी बदनामी, हम लोग जा रहे हैं। तो मैंने सोचा होगा कोई, क्योंकि सुबह तो सिठानी लग रही थी, अब वो सिठानी नहीं लग रही थी, क्योंकि सुबह तो पल्लू था और अब ड्रेस कुछ और थी। तो मैंने कहा आशीर्वाद। बोले, माता जी पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं पहचान।
बोले वो सुबह हम लोगों ने शांति धारा करी थी, ओहो मैंने आपका रूप परिवर्तन हो गया इसलिए पहचान नहीं आ रहे हो। बात समझ में आई कि नहीं? इसे कहते बहुरूपिया। आजकल बहुरूपिया पैदा हो रहे हैं, बहुरूपिया बनने का प्रयास कर रहे हैं। रूप परिवर्तन, रूप परिवर्तन, कभी बाल परिवर्तित कर लेते हैं, कभी वस्त्र परिवर्तित कर देते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, यानी कुछ ना कुछ, कभी सिर मुंडा लेते हैं। हाँ आजकल फैशन आ गई सिर मुंडाने की। बोले बाल बनाते बनाते अब कुछ चेंज चाहिए, अब हर चीज़ में चेंज चाहिए। हाँ कभी दाढ़ी रख लेते हैं, कभी दाढ़ी साफ कर लेते हैं। आदमी पहचान ही नहीं आता, हम कैसे पहचाने कि ये कौन है? ये छल कपट मायाचारी का उदाहरण है। पहले तो चुटिया बनाते थे, बोलिए ना, चुटिया वाली सासू बैठी होंगी, भले अब बाल खुल गए हों उनके, लेकिन पहले तो उनने चुटिया बनाई होगी। चुटिया का मतलब चोटी हैं, चोटी। अब बाल खुल गए, अब बाल भी खुल गए तो पहले चोटी होती थी, सिर पे पल्लू टिकता था। अब बाल खुले हैं तो वो भी दिखाना चाहते। अब कहीं जाना हो तो तैयार होने के लिए सबसे पहले किसकी तैयारी होती है? बालों की तैयारी होती है। सबसे पहले बाल दो, उड़ते हुए होना चाहिए। इन उड़ते हुए बालों के चक्कर में दिमाग खोखला हो गया, तेल लगाना बंद कर दिया। अरे बोलिए ना, आपने मशीनें देखी हैं? मशीन में तेल डालना पड़ता कि नहीं डालना पड़ता? जो तुम्हारा दरवाज़ा है, दरवाज़ा जो जब उसमें तेल की ग्रीस की कमी आ जाए तो चुर्र चुर्र बोलता, खोलो तो चुर्र, बंद करो तो चुर्र, और उसमें तेल डाल लो तो आवाज़ आनी बंद होती है। आजकल के लोग इतनी आवाज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनने सिर में तेल डालना बंद कर दिया है। ये तेल डालना शुरू कर दें तो इनकी जो भयंकर भयंकर आवाज़ें आती हैं ना, ये कम से कम थोड़ी चिकनी हो जाएं। आज रूखा स्वभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि चिकनापन दिमाग में कम हो रहा है। दिमाग में चिकनाई आए तो थोड़ा स्वभाव भी चिकना हो। अब रूखे स्वभाव वाले, ये स्वार्थी स्वभाव वाले ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। अरे बोलिए ना, अरे हाँ तो बोल दीजिए। तो तेल डालोगे नहीं डालोगे? हाँ माता जी डालते हैं। कब डालते हो? सुबह सिर धोना हो तो रात में डालते हैं। और रात में भी तेल क्यों डालते हैं? कि जरा बालों में चमक रहे, रूखे ना लगे। सिर के लिए नहीं डालते हो, तुम डालते हो किसके लिए? जब दिमाग में तकलीफें, एक बहन जी थी तो उन्हें लगता था कि उनके सिर में जैसे चींटियां चल रही हैं, तो वो डॉक्टर को दिखाने गई। तो डॉक्टर ने कहा आपने सिर में तेल कब से नहीं डाला? बोले बरसों हो गए। बोले अब तेल डालो और तेल में एक कपड़ा भिगो के अपने सिर पे रखो। क्या कहा? तेल में कपड़ा भिगो कर अपने सिर पर रखो। ये पूरे समय चिकना रहना चाहिए। ये आपके तेल नहीं डालने की कमी की वजह से हुआ है। लेकिन नहीं, दिखावा इतना बढ़ गया है। दिखावट में मिलावट है। क्या? दिखावट में मिलावट है, मिलावट में छुपावट है, मिलावट में छुपावट है, छुपावट में बनावट है, छुपावट में बनावट है, और बनावट में दुखावट है, बनावट में दुखावट है। यानी अपने आप को दिखाने के लिए ना जाने कितनी मेहनत करते हो। एक घटना मैंने पहले बताई थी। मेरा एक जगह चतुर्मास चल रहा था तो वहाँ बाहर स्पीकर लगे थे, प्रवचन की आवाज़ बाहर जाती थी, तो बाहर और जितने लोग होते थे वो सुनते थे। तो उनमें से एक अजैन महिला के मन में भावना आई कि उसे दर्शन करने हैं। अब दर्शन करने की भावना उसकी पैदा हुई तो वो आई। तो मैं उस समय मैं मंदिर जा रही थी, तो कमरे से मैं बाहर निकल के खड़ी हुई थी।
तो मैं वहीं खड़े होके कोई चर्चा करनी थी, तो मैं खड़ी थी और किसी से कोई चर्चा कर रही थी। अब वो महिला मेरे से कहती है, मैंने ना कपड़े इसलिए नहीं बदले, फायदा नहीं है, तो मैंने थोड़ा इग्नोर किया। लेकिन जब तक मैंने ध्यान दे के सुन ना लिया, तब तक वो कहती रही कहती रही कहती रही कहती रही। ये कपड़े क्या हैं? कपड़े किस लिए पहनते हो? कपड़े का वो पहनने का उद्देश्य दिखावा बना दिया है, फैशन बना दिया है, जीवन बना दिया है, और इसी में ही उलझ गए हैं। तो दिन भर में दिमाग या तो भोजन में होता है या दिखावे में होता है, इसी में ही दिमाग पूरे समय, धर्म में दिमाग तो जा ही नहीं पाता है। इसीलिए जब मुनि दीक्षा होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं? बाल उखाड़ो। बाल अलग हो गए, अब बाल की तरफ जो दिमाग जा रहा था वो समाप्त। अब बोले कपड़े भी उतारो, कपड़े उतर गए, अब कपड़े से संबंधित जो विकल्प और विचार थे वो समाप्त। बोले परिवार छोड़ो, परिवार भी छोड़ दिया, उससे संबंधित जो विकल्प थे वो समाप्त। अब बोले आभूषण है वो भी उतारो, वो भी उतार दिए, अब उससे संबंधित विचार समाप्त। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, अब तुम्हारा मन स्वाध्याय में लगेगा, अब तुम्हारा मन धर्म में लगेगा, अब तुम्हें आत्मा की याद आएगी, अब तुम्हारा ध्यान आत्मा में लगेगा, अब तुम कुछ धर्म कर पाओगे। जो इसी में ही उलझा रहता है। लोग कहते हैं ना, क्या करें, मंदिर जाने का मन नहीं करता है, क्या करें, स्वाध्याय करने का मन नहीं करता है, क्या करें, पढ़ते तो हैं मगर कुछ याद नहीं रहता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पूरे समय तो छल कपट मायाचारी में उलझे पड़े हो, पूरे समय तो दिखावट में ही उलझे पड़े हो, इसीलिए दुखावट है, इसीलिए दुख है। और जितना इनसे दूर जाओगे उतना तुम अपने पास आओगे, और जितना इनके पास जाओगे उतना अपने से दूर हो जाओगे। और अपने से दूर होने का मतलब धर्म से दूर होना, क्योंकि धर्म करते हैं मन की विशुद्धि के लिए, भावों की विशुद्धि के लिए, आत्मा की शांति के लिए, परिणामों की शांति के लिए। और जब तुम्हारे विचार अपने पास आएंगे ही नहीं तो पूरे समय विचार दुनिया के बहुत सारे चलते रहेंगे। तो ठग, छल कपट, मायाचारी, ये सब क्या है? छल कपट और मायाचारी। किसके लिए करते हो? या किसी वस्तु के लिए करते हो, या व्यक्ति के लिए करते हो, और या फिर अपने दिखावा के लिए करते हो। इन तीन के अलावा चौथी चीज है ही नहीं है मायाचारी के लिए। अरे बोलिए ना, बात समझ में आई कि नहीं? आ गई? तो आज से चेहरा तो एक है, मगर इस पर कब कौन सा रंग चढ़ा देते हो पता नहीं चलता है। हैं? इधर देखते हो चेहरा कुछ और, यहाँ देखते हो चेहरा कुछ और, पीछे देखते हो चेहरा कुछ और, मित्र के सामने कुछ और, बच्चों के सामने कुछ और, माताजी के सामने कुछ और, भगवान के सामने कुछ और हैं। जितने लोग उतने चेहरे। और जिस दिन ये चेहरा एक हो जाएगा तो समझना उत्तम आर्जव धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। एक बार एक कसाई गाय को मारने वाला था। अचानक उसकी वो किसी काम में लग गया तो गाय भाग गई। गाय को आभास हो गया होगा, तो गाय वहाँ से निकल के जंगल में चली गई। चौराहे पर वृक्ष के नीचे बैठ के मुनिराज स्वाध्याय कर रहे थे। हाथ में हथियार लेके वो आया और आकर उसने पूछा मुनिराज से, अबे नंगे, तूने मेरी गाय देखी है क्या? अब यदि मुनिराज कहते हैं कि गाय देखी है और वो गाय यहाँ गई है तो वो गाय को मार देगा। अब मुनिराज नहीं कहते हैं तो ये मुनिराज को उपसर्ग करेगा। अब करें तो क्या करें? झूठ बोल नहीं सकते,
छल कपट मायाचारी कर नहीं सकते, उसका त्याग है। करें तो क्या करें, उत्तम आर्जव धर्म के धारी हैं। तब मुनिराज ने कहा कि जो गाय है, जो देखता है वो बोलता नहीं है, और जो बोलता है वो देखता नहीं है। उसकी बात समझ में नहीं आई। बोले तो पागल लग रहा है। ज्ञानी को लोग, अज्ञानी को ज्ञानी क्या लगते हैं? पागल लगते हैं। और ज्ञानी को अज्ञानी क्या लगते हैं? पागल लगते हैं। तो बोले इसकी बात समझ में नहीं आ रही। मुनिराज का अभिप्राय था जिसने देखा है वो बोलता नहीं है, और जो बोलता है उसने देखा नहीं। यानी आंख देखती है तो ये बोलती नहीं है, और मुंह बोलता है तो मुंह ने देखा नहीं है। ऐसे उन्होंने अपने सत्य धर्म की रक्षा भी कर ली, आर्जव धर्म की रक्षा भी कर ली, और गाय की रक्षा भी कर ली। और वो कहते हैं ना, तिरिया चरित्र, नाम सुना आपने? हैं? तिरिया चरित्र। एक गांव में कोई व्यक्ति आया, एक पनिहारन पानी भर रही थी, तो उसने पानी पिया। पानी पीने के बाद उसने उससे प्रश्न कर दिया। बोले मैंने बहुत धर्म पढ़ा, लेकिन तिरिया चरित्र के विषय में कहीं लिखा ही नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा है। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे बचाओ 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 बचाओ। तो आदमी कहता कि भाई तू क्या कर रही है? बोले देखो ये मुझे छेड़ रहा है, बचाओ बचाओ। इतने में बोले भाई तू क्या कर रही है? मैंने तो तेरे को कुछ भी नहीं किया, तू मुझे मरवाएगी क्या? अचानक उसने जो बाल्टी भरी हुई थी वो अपने ऊपर डाल ली। इतने में लोग दौड़ के आ गए। अब दौड़ के आ गए तो फिर क्या हुआ? पहले क्या करते? यदि पहले आते तो क्या करते? मारते। अब उसने अपने ऊपर पानी डाल के, अरे इस व्यक्ति की तो तुम इसको खाना खिलाओ, इसका तो सम्मान करो। मेरा पैर फिसल गया था, मैं कुएं में गिर गई थी, इसने मुझे बचाया है। फिर उसने उस व्यक्ति से कहा, देख लिया तिरिया चरित्र? बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या कहा है? बात को कैसे उल्टी करनी है और कैसे पलटी करनी है, ये राजनीति। यदि कोई सीखता है तो घर से ही सीखता है, बाहर जाके बाद में आती है। घर से ही राजनीति। घर में यदि 2 बहू हैं और 1 सास है तो वो 2 एक हो जाएंगी और सास को अकेला छोड़ देंगी, अथवा 2 सास और 1 बहू अकेली हो जाए, साथ हो जाएंगी और 1 बहू को अकेला छोड़ देंगी। ये राजनीति है। सामने वाले को पटकने की, गिराने की, अपना अपमान करने की, और ये घर से ही शुरू हो जाती है। और कैसे कर लेते हो, कब कर लेते हो, पता भी नहीं चलता है। बंधुओं, ठग कहते ना, ठग। वो चूड़ी में सोना डबल करने वाले आते हैं। तो जो भोली, कुछ महिलाएं भोली भी होती हैं, सारे एक सी भी नहीं होती हैं। ये नहीं कह सकते कि सारी महिलाएं एक सी होती हैं। हाँ, अधिकतर ऐसा हो सकता है, लेकिन सारी एक सी नहीं होती। इसमें हमारी भगवान की माता भी तो है, हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ, एक मैं भी तो हूं। तो 100% पे नहीं कह रही हूं, 70% पे बात कही जाती है, बहुमत से बात कही जाती है। हैं? तो जैसे वो सोने की चूड़ी को डबल करने वाले आते हैं ना, तुम्हारा सोना डबल कर देंगे, और पता चलता है बेचारी वो भोली भाली महिला लोभ कषाय में आ जाती है, और मेरे सोने को डबल कर दो, और वो लेके भाग जाता। बोले जरा 1 गिलास पानी लेके आना। जब तक वो पानी लेने जाती तब तक वो लेके भाग जाता है। ऐसे होता है कि नहीं होता है? बहुत होता है। तो ये जो ठग होते हैं ना, ठग है, तो ठग कितना मीठा बोलते, इतना मीठा बोलते, इतना मीठा बोलते हैं कि इनके समान कोई हितकारी है नहीं है। और जब ठगे जाते हो तो पता चलता है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। बंधुओं, अनंत काल से मोह के वशीभूत होकर, पदार्थों से प्रेम करके, पर से प्रेम करके हमने क्रोध किया, मान किया, मायाचारी करी।
एक आत्मा के लिए कोई नहीं करता है। क्रोध किसके लिए करता? अपनी आत्मा के लिए नहीं, पदार्थों के लिए, है ना। अभिमान किस पर किया? या अपने मान किस पर किया? एक श्लोक आता है, ज्ञानाम पूजाम कुलम जातिम बलम रद्धिम तपो वपु अष्टावासित्व मानितम इसमय माहुर्गत स्मया। है ज्ञानाम पूजाम, ज्ञान का मद, पूजा का मद, सम्मान का। लोग मुझे बहुत मानते हैं, मेरे बिना पत्ता नहीं हिलता है। अभिमान, पूजा का मद, है ना। ज्ञानाम पूजाम, कुल का मद। हमारे दादाजी ना ऐसे हैं, जरा डर के रहना उनसे। एक बार दादी से शिकायत कर दी ना, ऐसे पिताजी ऐसे हैं, कुल का मद, जाति का मद। मेरे मामा ना नेता हैं, विधायक हैं, मेरे मामा मंत्री हैं। हाँ, मेरे से पंगा मत लेना। जाति का मद, बल का मत, शरीर के बल का मत। जब तक शरीर में शक्ति होती, बड़ा भी मान देता, चल हट, तेरे से काम नहीं होता है, अभी मैं इस काम को 2 मिनट में अभी करके दिखाती हूँ, अभी शक्ति है। और कोई धीरे धीरे चल रहा, इतने धीरे चलते हैं, जल्दी चल। शरीर का मद है, बल मृद्धि, रिद्धि का मद, उपवास का मद। हम 10 उपवास कर रहे, हम ना, हमारे जैसे हमारे घर में कोई नहीं कर पाता है। तुम तो दिन भर खाते हो, खदड़ा कहीं के। हम देखो 10-10 उपवास कर लेते हैं। बोलिए ऐसा करते कि नहीं करते? खुद थोड़ा सा धर्म किया नहीं कि सामने वाला बुरा हो गया, अभिमान आ गया। रिद्धि मत, पूजा मत, बल मत, सुंदरता का मत। मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरी बहू बहुत सुंदर है, मेरा बेटा बहुत सुंदर है, मेरे पति बहुत सुंदर है, सुंदरता का मत, है ना। तो इस तरह से अभिमान करते हैं, पर उस अभिमान की रक्षा के लिए मायाचारी करते हैं, लोभ की रक्षा के लिए मायाचारी करते हैं। और इन कषायों में उलझ के ये भूल जाते हैं कि ये हमारा अहित करने वाली है। यदि हमारा हित करने वाला कोई है तो उत्तम आर्जव धर्म है, क्षमा धर्म है, मार्दव धर्म है ना, और शौच धर्म है, 10 धर्म है, ये हमारा भला करने वाले हैं। इसके अलावा जो कुछ भी है उन सब से हमारी आत्मा का अहित होता है, हम भूल जाते हैं। इसलिए छल कपट मायाचारी भी करना नहीं, कह तो रहे हो नहीं करना चाहिए, मैं तो आपकी बात करी थी, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कौन कौन कह रहा नहीं करना चाहिए? कह तो देंगे, वही मन में होए सो बचन उचरिए। तुमने अपनी मन की बात कह दी ना, तुम्हारे घर में महाभारत हो जाएगी। ये तो अच्छी कम से कम दबा के रखते हो। और ये भी अच्छा कि तुम मनाए पर्याय ज्ञान नहीं है लोगों इस समय में। यदि मनाए पर्याय ज्ञान ग्रस्तों को होने लगे ना, तो घर में लड़ाइयाँ बजने लगे कि दूसरे की मन की बात जान ली और मामला खत्म। अभी बिना जाने तो इतनी लड़ाइयां हैं, जान लोगे तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे कषायों को कम करें और अपनी आत्मा का हित करें, वरना अनंत काल से दुख पाते आ रहे हैं और दुख पाते ही रहेंगे। सुख का स्पर्श भी नहीं हो पाएगा, है ना। शादी क्या है? जब शादियां होती हैं तो किसका उदाहरण है? शादी में जो सज संवर के जाते हो तो कौन सी कषाय ज्यादा होती वहां? क्रोध मान मायाचारी लोग, कौन सी कषाय होती ज्यादा? मान कषाय। और मान कषाय की रक्षा के लिए मायाचारी। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है ना। सुधरने में भाव का, सुधारने में भाव का, और धर्मों में उत्तम आर्जव का बड़ा ही महत्व है। पर्वत पर झरने का, कर्म के हरने का और धर्म को पालन करने का बड़ा ही महत्व है। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का और करने वाली भगवान की पूजा का बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का और आने वालों में सुसनेर का बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में औरंगाबाद का बड़ा ही महत्व है। अग्नि में आँच का,
पंच परमेष्ठी में 5 का और आने वालों में निमाच का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में तालेड़ा का। बड़ा ही महत्व है। ब्यावर, बारात में वर का, दवाइयों में डावर का और आने वालों में ब्यावर का। बड़ा ही महत्व है। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। भक्ति श्रद्धा समर्पण का अद्भुत संयोग प्रभु श्री मुनि सुव्रत की छांव में एवं परम पूज्य गुरु मां के सानिध्य में बन रहा है श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का भव्य योग। भारत गौरव स्वस्तिधाम प्रणेत्री काव्य रत्नाकर युग प्रवर्तिका परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल सानिध्य एवं निर्देशन में आयोजित होने जा रहा है दशलक्षण महापर्व के अंतर्गत श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर। शुभ तिथि 8 से 17 सितंबर 2024। स्थल स्वस्तिधाम जहाजपुर राजस्थान। आयोजक श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन स्वस्तिधाम अतिशय क्षेत्र समिति जहाजपुर। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज जहाजपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें